दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक जादू दिखाने वाला हूँ। पहले जादू एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें ये नहीं पता होता कि ये हुआ कैसे, बट बस हो गया। अब हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं, फिर भी हमें उसका लॉजिक नहीं पता कि एग्जैक्टली ऐसा कैसे हो सकता है। अब ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ हो सकता है आपको अभी रिलेट ना कर रही हो जब तक मैं आपको चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ, बट अभी मैं आपको चार्ट भी दिखाने वाला हूँ और कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जिससे आप खुद बोलोगे यस, हम भी मार्केट का एक बॉटम और टॉप पकड़ सकते हैं और उसकी एक्यूरेसी भी 70% के आसपास है। सो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक सेबी रजिस्टर्ड RIA से, वन एंड ओनली डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी जी। विनय प्रकाश तिवारी जी, स्वागत है आपका। और लोग जादू देखने के लिए एक्साइटेड हैं। देखिए, जादू क्या होता है? जादू होता है जो आपको समझना है वो जादू है। लेकिन जिसके लिए समझ आ जाए उसके लिए वो एक प्रोसेस है। तो ये एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, कैलकुलेशंस है, और उन्हीं कैलकुलेशंस की हम लोग बात करने वाले हैं। चर्चाएं जो हो चुका और चर्चाएं जो होने वाला है। मैं दोस्तों आप लोगों को बोल देता हूँ, मैंने ये वर्ड खुद बोला जादू, क्योंकि मैंने कुछ अभी चार्ट पर देखा और मुझे लगा इसके ऊपर हमें वीडियो बनानी चाहिए। तो विनय प्रकाश जी, वहीं से शुरू करते हैं कि कल RBI ने रेट कट किया। खैर वो एक्सपेक्टेड था कि रेट कट होगा और मार्केट फट सकती है, बट कितनी फटेगी ये आपको पहले कैसे पता था, या आपके सॉफ्टवेयर को कैसे पहले पता था, वो दिखाइए एक बार। मुझे नहीं पता था, जितने भी LTP कैलकुलेटर, AI LTP कैलकुलेटर के यूजर्स हैं सबको पता था कि बाजार कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ और देखने का प्रयास करते हैं, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बेसिकली होता क्या है कि बाजार मार्केट जो होता है, मार्केट में हम जो प्रेडिक्ट करते हैं हमसे बेहतर कौन है, सबसे पहले हमको इसको जानना है। सो हु आर बेटर देन अस? तो हमसे बेहतर वो हैं जो AMCs हैं इंडिया में, यानी कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। हमसे बेहतर कौन है? जो फॉरेन के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मशीन्स हैं, उनके पास सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके पास कैलकुलेशंस के मेथड्स हैं, उनके पास बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स हैं जो बाजार को एनालाइज करते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास है हमारे इमोशंस, है ना। और एक इंट्राडे ट्रेडर्स उन्हीं इमोशंस में हमेशा ट्रैप होता रहता है। तो बेसिकली ये जो टूल LTP कैलकुलेटर है वो एक कॉमन मैन का हथियार है, वही हथियार जो शायद कोई FIA DI यूज कर रहा हो। तो हमारा पूरा डेटा कहाँ पर, हमारा पूरा डिपेंडेंसी किस चीज पर है? इस ऑप्शन चेन पर है। अगर मार्केट में कुछ होना होगा तो ऑब्वियसली ऑप्शन चेन पर कहीं ना कहीं ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होगा, कहीं ना कहीं वॉल्यूम क्रिएट होगी, ग्रीक्स में बहुत सारे परिवर्तन होंगे, तब जाके होगा। ये ऑल ऑफ सडन चुटकी बजाने से, ये इतना बड़ा बाजार है, लाखों करोड़ रुपए का बाजार है, कोई इसको चुटकी बजाने से तो नहीं मूव करा सकता। मूव कराने के लिए दमखम चाहिए और पूरी स्ट्रेटेजी चाहिए, कंटिन्यूअस सतत प्रोसेस चाहिए। जब लगे रहेंगे तो बाजार मूव होगा उस डायरेक्शन में। तो हमारी एक 920 स्ट्रेटेजी है जिसके बारे में मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, लेकिन 920 स्ट्रेटेजी की लाइंस कब खिंच के आती हैं आपको भी पता है। 920 स्ट्रेटेजी लाइंस खिंच 9:20 पे, यानी 920 पर हमारी लाइंस खिंच के आ जाती हैं। अब 920 पर जो लाइंस खिंच के आती हैं वो ऑप्शन चेन के हिसाब से खिंच के आती है। अभी हम लोग RBI पॉलिसी के दिन की बात कर लेते हैं। RBI पॉलिसी 6 जून को आई, और 6 जून को RBI पॉलिसी आने के पहले मैं अपने वैसी LTP कैलकुलेटर का कैंडल व्यू आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और कैंडल व्यू में भी 3 तरह के ऑप्शन होते हैं, लाइव, 920 और AI LTP। तो मैं इसमें आपको 920 का व्यू दिखा देता हूँ कि 920 का व्यू कैसा दिखाई दे रहा है। अब इसको हम लोग ध्यान से देखने का प्रयास करें तो मैं ये कैंडल्स पर फुल स्क्रीन व्यू ले लेता हूँ। ये कल का चार्ट है, कल यानी कि 6 जून का चार्ट है, ठीक है। अब 6 जून को 920 पर हमारे पास ये बॉटम और टॉप की लाइंस खींच के आई। नीचे की दो लाइंस होती हैं, EOS और US-1, ये मार्केट के बॉटम को रिप्रेजेंट करती हैं, और ऊपर के जो 2 लाइंस होती हैं वो बाजार के टॉप को रिप्रेजेंट करती हैं। और इन्हीं लाइन से हमारे ट्रेड्स क्रिएट होते हैं। अगर आपको बुलिश ट्रेड क्रिएट करना है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यानी EOS की लाइन पर आप बुलिश ट्रेड क्रिएट कर सकते हैं। और ये 920 पर हमारी जो लाइन खींच करके आई वो 24,667 पर ये लाइन खींच के आई है। बिल्कुल ठीक है। अब आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट का जो लो लगा हुआ है वो 10 AM पर लगा है, 10 बजे। 920 पर हमारी लाइन खींच के आई, 10 बजे मार्केट का लो लगा और मार्केट 24,672 एग्जैक्टली। 5 पॉइंट का डिफरेंस। हाँ, 5 पॉइंट का डिफरेंस है, इतना होता है, हो सकता है। अब ये अजूबा नहीं हो सकता है। अजूबा क्या है? जो हमारी 920 पर टॉप की लाइन खींच के आने वाली है, क्योंकि टॉप की लाइन तब परफॉर्म करेगी जब डेटा आ चुका होगा, यानी कि पॉलिसी आ चुकी होगी। पॉलिसी तो 10 बजे आएगी, 10 बजे स्पीच शुरू होगी, 10:30 तक पॉलिसी पता चलेगा सबको। और हमें 920 पे पता था कि आज का मार्केट का टॉप ही हो सकता है 920। तो 920 पर हमारा टॉप बाजार का 25,010 का था। 25,010 एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और मैक्स 25,062, वहां से 50 पॉइंट और ऊपर।
एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1। तो अगर आप 10 से बिकवाली कर रहे हैं +1 पर जा रही है तो वहां पर एवरेजिंग करके वापस नीचे आएंगे, वरना 10 से बिकवाली कर रहे हैं तो वही आपकी पोजीशन है। और बाजार का कल का हाई देख लीजिए, हाई चेक करिए तो 25,028 का हाई है, 10 से 18 पॉइंट्स ऊपर। मतलब EOR तो टच हो गया आपका, टेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कंप्लीटली टच हुआ है। सो दिस इज द पावर ऑफ कैलकुलेशन। जो पावर अब जो नहीं जानता है कि यह हुआ कैसे, ऑब्वियसली वो तो जादू ही है ना। नहीं, जादू ये है कि जादू क्या है कि अगर आप देखो तो निफ्टी लगभग 1% मूव करी कल, तो 1% का मूव इट इज नॉट अ वेरी कॉमन मूव, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रोज 1% आ रहा है, बट आपका रेजिस्टेंस पहले ही 1% ऊपर जाके था कि आपको OI और वॉल्यूम के डेटा से पता था कि भैया ये लाइन यहीं पर होनी चाहिए, और ये सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया। ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, और इतना ही काफी नहीं है। जो हमारी यूएसपी है, रिवर्सल प्राइस, राइट। कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के साथ रिवर्सल प्राइसेस भी बेहद जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि जो ग्रीक्स काम कर रहे हैं, वो ग्रीक्स ऊपर जाने के बाद बाजार को किस हाल में लेकर के जाएंगे, वो पता नंगी आंखों से, नेकेड आइज से नहीं दिखाई दे सकता। आप कोई सा भी ऑप्शन चेन यूज कर लीजिए, हर ब्रोकर का अपना ऑप्शन चेन है, और मल्टीपल ऑप्शन चेन इंडिया में अवेलेबल है और एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। लेकिन हम अपने ऑप्शन चेन के लिए कुछ चार्ज कर रहे हैं तो 600 रुपए ही चार्ज कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमने जो रिसर्च की है, वो रिसर्च जो इनपुट देता है, वो इनपुट ही जबरदस्त चीज है कि वो इनसाइट्स आपको मिलते हैं कि वो इनसाइट्स क्या है। तो देखने में तो ये लाइंस बड़ी सिंपल सी लगती हैं कि साधारणतया ये 4 लाइंस खींची हुई हैं, प्लेन स्टैटिक 4 लाइंस। स्टैटिक मतलब ये दिन में कोई भी बदलेंगे नहीं, 9-20 पर खिंच गई तो खिंच गई लक्ष्मण रेखा की तरह, उसको चेंज नहीं होना है। लेकिन ये खिंचती कैसे, थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म जानना और समझना जरूरी है, ताकि ये जादू ना लगे, एक्चुअल कैलकुलेशन दिखाई दे। तो इसके लिए मैं एक बार हिस्टोरिकल डेटा का फ्रेम भी आपको दिखाना चाहूंगा, है ना। हिस्टोरिकल डेटा यानी कि हम लोग चलेंगे 6th को, और 6th को मॉर्निंग से वो डेटा प्ले करूंगा मैं, राइट। ठीक है। अब 6th को मॉर्निंग में ध्यान से देखिए, दिखाई सबको देता है, बस देखना कोई नहीं चाहता है। समस्या इस बात की है, जो मुझे दिखाई देता है वो मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखो, ये दिख रहा है। मैं यहाँ पर 9:20 की लाइंस लगा देता हूँ। 9:20 की लाइंस 9:21 पे खिंच के आती हैं। अब ध्यान से देखिए, समय है 9:16, 9:16। अभी ये लाइन नहीं आई रही होगी लाइव मार्केट में, ये तो हिस्टोरिकल है तो यहाँ दिखाई दे रही है, लाइव मार्केट में ये लाइन नहीं दिख रही होगी, सिर्फ इतना ही कैंडल दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं पॉज कर रखा है। ध्यान से देखें हम, तो हमको जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ LTP कैलकुलेटर पर लिख के आता है, देखिए सपोर्ट WTT है 24,700, तो 24,700 पर सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और हमको जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, वो रेजिस्टेंस कॉल साइड में देखिए तो 25,000 पर रेजिस्टेंस है, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम WTB है 24,800 पर। तो TT का मतलब कि टॉप की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है, बुलिश प्रेशर, और TB का मतलब बॉटम की तरफ प्रेशर कर रहा है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि कौन सा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो उसको भी जानना बेहद आसान होता है। आपको सिंपली क्या करना है, ये जो ऊपर जो लिखा हुआ है निफ्टी बोथ साइड रिस्क की, इस पे क्लिक करना है, और इसमें रेजिस्टेंस देख लीजिए कौन सा प्रेशर क्रिएट कर रहा है। रेजिस्टेंस की डायरेक्शन देखिए, बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, लिखा हुआ है क्लियरली, यहां पर लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस 9:15:33 सेकंड से बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और इसी के बगल में सपोर्ट है, तो सपोर्ट की डायरेक्शन देखिए, पहले न्यूट्रल था, अब बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो इन दोनों का प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है कि कौन सी तरफ का प्रेशर क्रिएट कर रहा है। लेकिन जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है, वो मॉर्निंग से ही, जब मार्केट 24,700 पर चल रहा है, इसी समय से एक्चुअल रेजिस्टेंस है ही 25,000 पर ऑप्शन चेन में। तो 25,010 की वैल्यू ऐसे ही नहीं आई, 25,000 पर बैठा हुआ है मार्केट, और अभी 9:16 पर बात करें तो इसका रिवर्सल 25,001 है। इस कारण से वो वैल्यू आई। अब इसी डेटा को मैं प्ले करता हूं, और समय जो 9:16 है, उस 9:16 को हम समय को लेकर के चलते हैं कहां पर, 9:20 पर लेकर चलते हैं, ताकि हम 9:20 पर पहुंच के उस डेटा को देख पाए। तो मैं ये यहां से गया, स्क्रॉल डाउन करके हम लोग चलते हैं सीधा 19:45, 9:19:45। अब देखिए टाइम आगे बढ़ा, इसको मैं प्ले करता हूं 9:19:45 पर। अब ध्यान से देखिए, अब यही रिवर्सल जो 25,000 पर है, वो 25,008 का हो गया है, 11 का हो गया है, 8, 9, 10, 11 इसके आसपास मूव कर रहा है। और बाजार में जो सपोर्ट है वो 24,700 पर है। यहां देखिए लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है अपने आप में। रेजिस्टेंस है वो 25,000 पर है, यानी कि अभी से मॉर्निंग में 9:19 पर, 19 मिनट छोड़िए 16 मिनट पर ही हमको क्लियरली दिख रहा है कि बाजार में 24,700 से 25,000 का 300 पॉइंट्स का मूव है। आज डेटा आने पर 300 पॉइंट बाजार को चलना है, क्लियर दिख रहा है, 300 पॉइंट रेजिस्टेंस, सपोर्ट।
नहीं चलेगा तो कहां अटक सकता है? 800 पर अटक सकता है। क्यों 800 पर अटक सकता है? क्योंकि रेजिस्टेंस ये देखिए विक्टोर्स बॉटम है, यहां पर भी एक हाईलाइट दिख रहा है आपको। तीन ही चीजें हाईलाइट ही दिख रही है, 700 पुट साइड, 800 कॉल साइड और 25,000 कॉल साइड। यानी कि 700 से पहला पड़ाव 800 का और फिर अगला पड़ाव चलेगा तो 25,000 का। इतनी क्लैरिटी इस डेटा में हमको दिखाई दे रही है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। 300 पॉइंट्स का मूव है। अब 920 इस समय पर क्या कह रही है? देखिए बाजार 750 पर है। ये समय देखिए 9:19:57। अब लगभग 920 की लाइंस 9:19-20 मिनट के बाद आ जाती है। 920 के बाद कभी भी 920 से 21 के बीच में कभी भी आ जाती है। तो अब अगर 920 की लाइन आ भी गई है तो भी 746 पर चलते हुए बाजार को ये नहीं सजेस्ट कर रही है खरीदने के लिए। वो क्या बोल रही है? मार्केट को यहां से 100 लगभग 80 पॉइंट्स नीचे गिरने दो, जब बाजार 67 के पास आएगा तो खरीदना। तो एक 300 पॉइंट्स के मूव में भी वो आपको मैक्स देने की कोशिश करेगी, भाई इसको गिरने दो, 67 68 यहां पर वैल्यू आने दो मार्केट की, निफ्टी की, वहां से खरीदारी बनेगी। वो बॉटम क्रिएट कर रही है। तो ये सजेशन भी ये तो कुछ सजेस्ट नहीं कर रही है, डेटा रीड करके बता रही है। लेकिन ये अपने आप में समझना भी एक बड़ी बात है कि 740 का चलता हुआ बाजार, न जाने कितने ऐसे इंट्राडे ट्रेडर होंगे जो यहां से खरीदारी कर लें। उनको आप बता दीजिए कि आज बाजार 25,000 जाने वाला है और वहां से खरीदारी कर लें और 40 पॉइंट मार्केट नीचे गिरेगा, पोजीशन काट के बाहर हो जाएंगे। ये लोग रिलेट कर सकते हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके भी बता सकते हैं कि कौन लोग ऐसे करते हैं। उनको पता है, आप बता चुके हैं कि जाएगा 25,000, ब्रह्मा जी बता चुके हैं कि जाएगा 25,000, लेकिन कब जाएगा ये नहीं पता है। और उसके चक्कर में क्या होता है, थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है, थोड़ा सा पुल बैक लेता है और उतने में ट्रेडर्स क्या हो जाते हैं, धराशायी बाहर। अब ये देखिए, जब आप अपना डेटा स्टार्टिंग का बता रहे हैं, 9:21 हुए, इसने ऊपर लिखा, आपके AILTP ने दिखाया कि निफ्टी इज इन ब्लड बाथ। मतलब उस टाइम के लिए निफ्टी नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी आपकी ग्रीन कैंडल बन रही है। अब इसको AI लाइव पर देखेंगे तो AI लाइव में ब्लड बाथ की लाइंस दिखाई दे रही है। ये देखिए आर रिस्की पे खड़ी है, आर रिस्की की लाइन यही है। मैंने AI लाइव किया 920 हटा के, तो आर रिस्की की लाइन कितनी है? 764। वो सजेस्ट कर रहा है कि यहां से मार्केट नीचे गिर सकता है। कहां पर? ये देखिए यहां भी वैल्यू दिख रही है, आर मैक्स गेन 24,664 की वैल्यू। तो वो ये मूव सजेस्ट कर रहा है 100 पॉइंट्स का, कि 100 पॉइंट्स का एक ब्लड बाथ है यहां पर। और इसको आप मैं इसकी स्पीड को थोड़ी बढ़ा देता हूं तो हमारी बातों के साथ साथ ये चलता रहेगा कि ये सजेस्ट कर रहा है कि आर रिस्की से ये एक मूव डाउनवर्ड्स दिखाई दे रहा है। 920 पर जाएंगे तो ऊपर 25,000 की लाइन दिख रही है। इसमें भी आर मॉडरेट कहते हैं कि जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वही बेचें, जिनको रिस्क नहीं लेना है वो 25,000 पे जाके बेचेंगे। वो AILTP भी यही सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपको रिस्क नहीं लेना है ना, मार्केट में बहुत कम रिस्क लेना है, तो आप 25,000 10 11 13 15 पर जाकर के बेचिएगा। और ये अभी नहीं सजेस्ट कर रहा है, डेटा आने के बाद नहीं, समय देखिए ऊपर 924 पर ये सजेस्ट कर रहा है। इसे थोड़ा और तेज कर सकते हैं। हाँ, ये इसकी स्पीड अभी चल रही है, इसको स्पीड को हम लोग टिक टिक को बढ़ा के हम लोग 30 सेकंड कर देते हैं, तो इसकी स्पीड और बढ़ गई। अब देखिए, अब बोथ साइड रिस्की हो गई फिर से। अब देखिए जैसे ही बाजार नीचे गिरा, ये देखिए 700। अब ऊपर लिखा हुआ आ गया कि बुल रन अभी आएगा ना, वो पूरा क्लियर बुल रन था वो। अब देखिए बाजार नीचे गिरा, अब बोथ साइड रिस्की। और ये देखिए अब यहाँ पर खरीदारी की जगह बनने लगी, खरीदारी की जगह दिखाना शुरू कर दिया, अब ये सजेस्ट करना शुरू कर दिया। निफ्टी बोथ साइड रिस्की, डेटा देखिए ध्यान से। एस रिस्की की वैल्यू कहां है? एस रिस्की की वैल्यू 25,616, दोनों तरफ से रिस्की है। किसी भी तरफ से कॉल खरीदेंगे, पुट खरीदेंगे, अभी थोड़ी देर के लिए दोनों तरफ से रिस्की है। ऐसे केस में भी अब यहां पर इसी पर्टिकुलर टाइम पर, ये थोड़ा सा मैं यहां से पीछे जाना चाहूंगा, थोड़ा सा पीछे, स्लाइड सा पीछे, कि ऐसे केस में क्या होता है। ये जब बाजार यहां खड़ा है, ये टॉप पे, हमारे AILTP कैलकुलेटर के हिसाब से, मैं यहां पर इसकी स्पीड भी स्लो कर रहा हूं ना। कैसे AI बताता है, कैसे AI सजेस्ट करता है आपको। अब ये यहां पर मैं इसको रियल टाइम स्पीड में प्ले कर रहा हूं, तो ये रियल टाइम में ऐसा बाजार चल रहा है। आर रिस्की से बाजार नीचे गिरा है और आर मैक्स गेन जो 666 की वैल्यू आ रही है उस बॉटम को क्रिएट कर रहा है। अभी खरीदने का सजेशन नहीं कर रहा है, बोल रहा है बोथ साइड रिस्की। ये कहता है खरीदना है तो 615 पर आप खरीदने का रिस्क ले सकते हैं, अभी नहीं। ये रियल टाइम मार्केट चल रहा है। अब इसके स्पीड को थोड़ा सा मैं रियल टाइम से इंक्रीज कर रहा हूं। अब ये रियल टाइम चलता हुआ बाजार एक ट्रेड आर रिस्की से आर मैक्स गेन का दे चुका, यहां तक का ट्रेड दे चुका। एक ट्रेड इसने पूरा कंप्लीट किया। ये ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का ट्रेड था इन स्पॉट में। ऑप्शन में मोटा मोटा 25-30 पॉइंट के बीच का।
बाजार जब यहां से चलता है और ऊपर की तरफ जाता है, अब यहां पर मार्केट में क्या हुआ आप ध्यान से देखिए, इस सिनेरियो में, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आर रिस्की से आर मैक्स गेन तक का पूरा ट्रेड कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इस सिनेरियो में अब कोई ट्रेड है ही नहीं। तो मैंने इसकी स्पीड को बढ़ा दिया। अब देखिए कंटिन्यूअसली बाजार बुलरन में है, निफ्टी बुलरन में है, निफ्टी ऊपर सजेस्ट कर रही है बुलरन में और वो चलते चली जा रही है। लेकिन कहां तक है ये भी हमको एआई पर दिखाई देगा, 920 पर दिखाई देगा, सब जगह से दिखाई देगा। दिस इज द पीक पॉइंट, ये मोस्ट पॉइंट है जहां तक बाजार जाना है। यानी कि अगर आप किसी भी वजह से कैसे भी करके, मैं क्यों बोलता हूं कि आप प्राइस एक्शन यूज कर रहे हो, आप बॉलिंजर बैंड यूज कर रहे हो, आप कोई भी इंडिकेटर कुछ भी यूज कर रहे हो मार्केट में, फर्क इस बात से नहीं पड़ता है। आप एक साथ में अपने सजेशन के लिए, जैसे होता है ना बड़े बुजुर्गों के साथ में लेकर चलिए, तो ऑब्वियसली ये जो भी आप किसी भी देश का टूल यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, इसको अगर आप साथ में सजेशन लेके चलेंगे ना, सो दिस इज द पॉइंट जब यहां आपको सजेस्ट कर रहा है कि ये पीक है बाजार का, चरम है, इससे ऊपर कुछ नहीं है बाजार। अब इससे ऊपर आपको लालच करने की भी जरूरत नहीं है। और यहीं पर बात आती है फिर कि वीकली रेंज, कि पूरे वीक में बाजार क्या परफॉर्म करने वाला, जो फ्राइडे से शुरू होती है और थर्सडे को खत्म होती है वीकली रेंज। तो फ्राइडे को शुरू होगी, थर्सडे को खत्म होगी। तो एक चीज आपकी हेल्प नहीं कर रही, 920 ने पहले आपको हेल्प किया, बॉटम बताया, टॉप बताया। एआई ने आपको हेल्प किया, टॉप क्रिएट करके दे दिया कि टॉप पे आकर के बाजार खड़ा हो गया, इवन आर मॉडरेट के करीब आके खड़ा हो गया, बेचने की स्थिति में खड़ा हो गया। साथ में पूरा ओवरऑल मार्केट क्या चल रहा है, अब तक तो ये डेटा भी आ चुका है, 12:30 बज रहा है, सब कुछ हो चुका है। साथ में ओवरऑल क्या चल रहा है, ये वीकली रेंज जो सजेस्ट करी कि 25,091 इज द फर्स्ट L1, पहला रेजिस्टेंस है उस पर वीक का। पहले आपने एकदम 9:20 का सिलेक्ट किया कि 920 पर सुबह सुबह क्या हुआ वो उसने बता दिया। चलता हुआ बाजार कैसा है एआई ने बता दिया। पूरे वीक में बाजार की क्या परफॉर्मेंस है वीकली रेंज में बता दिया। तो जो आप रिसर्च इंडिविजुअल करते हो कि पहले ईयरली चार्ट लगाया, फिर मंथली लगाया, फिर डेली लगाया, फिर उसमें 15 मिनट लगाया, 5 मिनट लगाया, 2 मिनट लगाया, 1 मिनट लगाया, और फिर आप एक कंक्लूजन पर निकलने की कोशिश की कि दिस इज द ट्रेड, वो चीज इसने ऑटोमेटिक कर दिया। राइट। और चलते हुए बाजार में अब आप 12:30 पर भी, जैसे 1:30 बज रहा है हमारे हिस्टोरिकल में, आप 1:30 बजे भी इंटर किए मार्केट में, तो आपको पता है कि बाजार अपने टॉप पे खड़ा है। आपने भले ही सुबह से कोई मार्केट नहीं देखा, आपने कोई एनालिसिस नहीं की, आते ही देखा कि बाजार बेरिश है, टॉप पर खड़ा है, बुलिश नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है बेरिश है और दिख रहा है कि अपने टॉप पर खड़ा है। अगर आपकी समझ इतनी हो जा रही है बाजार में, तो ऑब्वियसली आपके पास पूरी क्लैरिटी है ना कि मार्केट चल कहां रहा है, कैसा चल रहा है, बिना कोई हिस्टोरिकल पे मेहनत किए। और ये काम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब ह्यूमन माइंड का इंटरेक्शन मार्केट से, ह्यूमन माइंड का इतने बड़े डेटा से इंटरेक्शन करवाना, हर ह्यूमन माइंड इतना ज्यादा कैपेबल नहीं हो सकता। मैं खुद अपने दिमाग से इसको नहीं पढ़ सकता, तो मुझे जरूरत पड़ी कुछ ऐसा टूल बनाने की, और आज वो टूल पब्लिक के लिए काम आ रही, तो उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, कमाल है सर। मेरे को तो ये आप लाइव हटा लीजिए, एआई एलटीपी हटा लीजिए, मुझे तो ये 920 आपकी स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया लगती है कि 9:20 पे लाइनें खिंची हुई आ जाती हैं जो आपको रेजिस्टेंस और टॉप बता देती है, और ये हिलती भी नहीं है, ये स्टैटिक लाइंस है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये लाइनें हिल नहीं रही, एआई वाली लाइंस हिल रही हैं। तो मुझे एक बार में, एक झलक में, दिन में सबसे पहले पता है मेरा सपोर्ट क्या, मेरा रेजिस्टेंस क्या है। और ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत बढ़िया है। होता क्या, लोग क्या करते हैं, प्रीमियम बढ़ता है और बेचते हैं, बट वो सारे, वो जब निफ्टी खींच रही थी ना, सब ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि वो सोच रहे हैं प्रीमियम बड़ा, चल बेच देते हैं, प्रीमियम बड़ा, चल बेच देते हैं। तो वो क्या करता है, प्रीमियम बढ़ के उनका स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस हो जाता है, और आपको बेचना कहाँ पर है वो एक्चुअली पता लग गया। तो यहाँ पर क्या ट्रेडर्स के लिए बेनिफिट क्या होगा कि आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। आपको पता होगा अगर मुझे बेचना है तो मेरे को कहाँ बेचना है, खरीदना है तो मुझे कहाँ खरीदना है। अगर आप राइटिंग करने वाले हैं और बाजार अपने बॉटम पर दिखाई दे रहा है, तो ये पुट को बेचने का सबसे बेहतरीन समय है, क्योंकि सबसे चरम पे है पुट, अपने पीक पर है यहाँ पर, राइट, जहाँ पर ये बाजार खड़ा है। और इसके बाद वो उसके सबसे बॉटम और सबसे टॉप पर जाता है, तो कॉल को बेचने का सबसे बेहतरीन समय है। तो जब एकदम टॉप पे जाएगा तब, उसके पहले आपने किया तो फिर आप फिर उलझे हुए हैं आप। नहीं, मैं तो अपने ऑफिस में बोल चुका हूँ सबको कि भैया तुम सेलिंग कर रहे हो, तुम जो भी कर रहे हो, एक बार एआई पे आके, सॉरी एलटीपी कैलकुलेटर पर आके एक बार लाइंस देख लो, सो दैट तुम्हारी एक्यूरेसी और बढ़ जाए। ऑब्वियसली। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जैसे अब आपको कल का डे बताता हूँ, फ्राइडे को हम तो अपना एल्गो बेस्ड सिस्टम फॉलो करते हैं। तो कल प्रॉफिट नहीं बना, ऑल्दो कोई बड़ा लॉस भी नहीं था, बट प्रॉफिट नहीं बना। प्रॉफिट नहीं बनने का कारण क्या है, क्योंकि अगर आप स्टाइल का कोई चार्ट देखेगा तो समझ आएगा कि कोई डिके खास नहीं था, डायरेक्शन से पैसा था। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये इनफैक्ट हम अपने ऑफिस में भी शेयर करने वाले हैं कि भाई हम भी जो कर रहे हैं उस सिस्टम के अंदर वी आर गोइंग टू इनकलकेट एलटीपी कैलकुलेटर। उसके बिना मतलब मज़ा नहीं आ रहा है अब, और इससे आपको कम से कम एक व्यू पॉइंट और मिल रहा है। आप जो कर रहे हो करते रहो, आप उसमें इनकलकेट कर लो बस कि भाई ये मेरे पास एक सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गया है, इसका मैं ध्यान रखूंगा।
बिल्कुल सही है। आपको अपनी कोई स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप जिस भी स्ट्रेटेजी पर ट्रेड कर रहे हैं आप करते रहिए। लेकिन अगर आपने एक डायरेक्शन देखनी शुरू कर दी, आपको दिखना शुरू हो गया कि दिस इज द रेंज, वो आपको हमेशा बेनिफिशियल रहेगी। और एड ऑन ये बेनिफिट इसलिए देगी ना कि आपको एक क्लैरिटी आ जाती है मार्केट में, एक रेंज पता चल जाता है, वीकली रेंज पता चल जाता है, डेली रेंज पता चल जाता है, अभी करंट का रेंज पता चल जाता है, एकदम चलते हुए बाजार में। आपका वीकली रेंज वाला कमाल है सर, वहाँ पे वीकली रेंज पे जब भी जाता है तो वहाँ पर हम एक पोजिशनल ट्रेड मारते हैं और वो बढ़िया चल रहा है अभी तक। मतलब अभी तक मेरे हिसाब से जो मैंने यूज़ किया उसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ रही है। ये L1 ही जो है ना, ये L1 60% टाइम तो L1 के ऊपर जाता नहीं है। ये मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड डेविएशन का रूल है। स्टैंडर्ड डेविएशन ही कहता है मैथमेटिक्स में कि 65% L1, 95% L2 और 99% L3। मतलब बाजार की ये रेंज है। हाँ, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का नियम है। तो हफ्ते के पहले कम से कम L2 या L3 तो आप बेच ही सकते हो। हाँ, वो L3 तो मतलब कि ऑलमोस्ट साल में शायद ही एक बार कभी होता हो, 2 साल में कि L3 को तोड़ पाता हो बाजार। हालांकि वहाँ प्रीमियम्स बहुत कम होते हैं ऑब्वियसली। आप जितना सेफ इंस्ट्रूमेंट लेंगे आपको उतना कम पैसा मिलेगा, सीधी सी बात है। और जितना रिस्क इंस्ट्रूमेंट लेंगे उतना आपके पास पैसा बनाने के चांस। बट उसमें एक्चुअली स्ट्रैटेजी ये नहीं निकाली है मैंने, स्ट्रैटेजी ये निकाली है कि मैं वेट करता हूँ L1 पर जाने का। जब L1 पर जाता है, मान लीजिए L1 पर गया, सपोर्ट साइड पर नीचे गया तो वहाँ से बुलपुट मार दिया, और अगर ऊपर गया तो बियर कॉल मार दिया और बैठ गए। तो हेज भी हम और पैसे तो आ ही जाते हैं क्योंकि वो डिके तो हो ही जाता है। बिल्कुल सही है। तो ये बढ़िया स्ट्रैटेजी है दोस्तों, बहुत सारी चर्चाएं किया जाएगा। तो आप लोग एक बार 920 को और वीकली रेंज को यूज करो और फिर आके हमें ना कमेंट में जरूर बताइएगा वट एवर योर फीडबैक इज, यू आर गोइंग टू लव दिस। बहुत मजा आने वाला है। अगर आपके कुछ सवाल है कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो लोग भी एलटीपी कैलकुलेटर को साइन अप कर रहे हैं उनके लिए हमने अब डेली इवनिंग में वेबिनार कंडक्ट करना शुरू कर दिया है, रोज शाम को 7 PM पर। ये एब्सोल्युटली फ्री वेबिनार होता है, यानी कि आपने साइन अप किया, साइन अप करने के बाद आप शाम के 7 बजे का वेट करिए। 7 बजे आपके एलटीपी कैलकुलेटर में ही लेफ्ट साइड में देखिए ये 3 लाइंस दिखी हुई हैं, 3 लाइंस पर जाइए और यहाँ पर आपको लाइव क्लास की लिंक दिखाई दे रही है। इस लाइव क्लास की लिंक पर क्लिक करिए और यहाँ पर जहाँ पर नो एक्टिव क्लास लिखा हुआ है यहाँ पर एक्टिव क्लास की लिंक आ जाएगी, आप उसको क्लिक करिए और उस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और आपको सब कुछ, सारी लर्निंग्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। आपको कोई रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। मतलब रोज शाम को 7 बजे आके आप स्टॉक मार्केट की एडवांस क्लासेस फ्री में ले सकते हैं, कोई पेड कोर्स करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो ऑप्शन चेन फ्री में सिखाई जा रही है, गो एंड लर्न। बाकी दोस्तों आपसे एक सवाल था, ये जो अभी हम ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं ये अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी मतलब इंडियन मार्केट के लिए है, कैसा रहेगा अगर ये क्रिप्टो मार्केट के लिए भी आ जाए? अगर आपको क्रिप्टो मार्केट के लिए भी एलटीपी कैलकुलेटर चाहिए तो कॉमेंट में लिखेगा येस। एंड बाकी आप सर का जो चैनल है विनय प्रकाश जी का, उसे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एलटीपी कैलकुलेटर तो गूगल पे डायरेक्टली लिख दीजिए, वेबसाइट खुल जाएगी, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में भी लिंक है। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्रिप्टो मार्केट में भी अगर ये मिल जाए तो कैसा रहेगा, तो कमेंट में येस लिखिएगा अगर आपको चाहिए तो। फाइनली सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।